हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ट्रिकी डोज में। तो आज हम लोग प्रॉब्लम सेशन को कंटिन्यू करेंगे और भी प्रॉब्लम को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 4। इसमें हमको एमपी फाइंड करना है। एमपी क्या होता है? प्लास्टिक मोमेंट। प्लास्टिक मोमेंट फाइंड करने के लिए प्लास्टिक मोमेंट का सिंपल फॉर्मूला है, क्या है? एफ वाई इंटू जेड पी। एफ वाई क्या है? यील्ड स्ट्रेस। जेड पी क्या है? प्लास्टिक मॉडुलस। तो एफ वाई इंटू जेड पी हमको प्लास्टिक मोमेंट देगा। हमको जो प्लास्टिक मोमेंट देना है वो एफ वाई के टर्म में ही देना है। कहने का मतलब क्वेश्चन में एफ वाई नहीं दे रखा है। क्वेश्चन में एफ वाई नहीं दे रखा है, हमको एफ वाई के टर्म में एमपी को इंडिकेट करना है। ध्यान दीजिएगा। तो हमारा मेन फोकस क्या निकालने पर होगा? एमपी निकालने का। कहने का मतलब वो जेडपी निकालना। जेडपी पूछ रहा है क्वेश्चन में इनडायरेक्टली। क्वेश्चन में इनडायरेक्टली जेडपी को पूछ रहा है, तो जेडपी चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले ये सेक्शन भी ध्यान दीजिएगा। ये सेक्शन भी ऐसे आप देख रहे हैं कि जिसका थिकनेस है वो लगभग 10 mm के बराबर है। ये भी 10 mm है, ये भी 10 mm है। दोनों तीनों मेंबर का थिकनेस जो है वो 10-10 mm है, जो कि 100 mm से बहुत कम निकल के आता है, 10 गुना। तो ठीक है, थिकनेस थिन मेंबर दे दिया। तो हम लोग पहला काम यही करेंगे कि इस क्रॉस सेक्शन को एक लाइन एरिया से, इस एरिया को एक लाइन एरिया से रिप्लेस करेंगे। तो लाइन एरिया से रिप्लेस करेंगे तो बस सिंपली लाइन एरिया से रिप्लेस करते हैं, उसका सोल्यूशन हमारा अपने आप निकल के आएगा। ये हो गया हमारा लाइन एरिया से रिप्लेस। ये इसका मैंने लाइन एरिया ड्रॉ कर दिया है। इसका डायमेंशन जो आप देखेंगे तो इसका डायमेंशन आप बना सकते हैं। इसका डायमेंशन यही होगा 100, ये हो जाएगा। उसी तरह ये 100 हो जाएगा। थिकनेस को मैंने बस गायब कर दिया है, एक काम किया है। तो ठीक है, थिकनेस से हमको कोई मतलब ही नहीं था। अब इस लाइन एरिया से हम लोग इसका प्लास्टिक मॉडुलस को निकालेंगे। प्लास्टिक मॉडुलस ध्यान दीजिएगा, ये पहला क्रॉस सेक्शन आपके सामने दिख रहा होगा जो अपने न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं होने वाला है। जाहिर सी बात है, ऐसे सेक्शन दिया गया है, इसका मतलब लोडिंग ऐसे आने वाला है। तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस ऐसे एज्यूम करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, क्योंकि अगर लोडिंग को ऐसे आना होता ना, लोडिंग को ऐसे आता तब जाके ऐसे न्यूट्रल एक्सिस आता। तो लोडिंग को ऐसे आना होता तो इसको ऐसे इंडिकेट करके दिया होता। क्वेश्चन में ये लोडिंग का कंडीशन नहीं दे रखा है, इसका मतलब हम लोग प्री एज्यूम करेंगे कि लोडिंग टॉप से आ रहा होगा, तो हम लोग न्यूट्रल एक्सिस को हमेशा ऐसे लेंगे। तो न्यूट्रल एक्सिस को ऐसे लेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि ये क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है। अगर मैं रैंडम यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, इस एक्सिस को ऐसा बोलता हूं कि ये एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस है। कौन सा न्यूट्रल एक्सिस है? प्लास्टिक या इलास्टिक, कोई भी न्यूट्रल एक्सिस है। तो ये इस एक्सिस के अबाउट ये क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल नहीं है। क्यों सिमेट्रिकल नहीं है? क्यों हम लोग बोल रहे हैं कि इस एक्सिस के अबाउट ये जो क्रॉस सेक्शन है सिमेट्रिकल नहीं है? क्यों? क्योंकि जैसा इस एक्सिस के ऊपर दिख रहा है वैसा सेम इस एक्सिस के नीचे नहीं दिख रहा है। इस एक्सिस के ऊपर कुछ और दिख रहा है, इस एक्सिस के नीचे कुछ और दिख रहा है। इसलिए हम लोग ऐसा बोलेंगे कि ये क्रॉस सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट अनसिमेट्रिकल है। तो इसलिए अब हम लोग का ये पहला केस होगा जिसमें इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस डिफरेंट होने वाला होगा। तो हम लोग फिलहाल के लिए जेडपी निकाल रहे हैं। निकालने से कंसर्न है। एमपी मतलब जेडपी। तो हम लोग इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की बात ही नहीं करेंगे। पहली बात, इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहीं पे होगा, हमको नहीं पता है कहाँ होगा, हमको उससे मतलब भी नहीं है। आगे हम लोग और भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग को इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से भी मतलब होगा और प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से भी मतलब होगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में बस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से कंसर्न है, क्योंकि क्वेश्चन में एमपी पूछ रखा है। एमपी का मतलब होता है एफ वाई इंटू जेडपी। जेडपी क्या है? प्लास्टिक मॉडुलस। प्लास्टिक मॉडुलस निकालने के लिए हमको सिर्फ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को ही देखना पड़ेगा। तो ये रहा, हम लोग एज्यूम कर लिए ऐसा कि ये कहीं ना कहीं यहाँ से गुजर रहा होगा। अब ये पता करेंगे कि कहाँ से गुजर रहा होगा, क्योंकि ये सेंटर से तो नहीं गुजर रहा होगा इस क्रॉस सेक्शन, क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं है। तो बीचों बीच नहीं गुजर रहा होगा। तो ये किसी अदर डायमेंशन, किसी अदर डिस्टेंस से गुजर रहा होगा। ये डिस्टेंस हमको पता नहीं है बिल्कुल भी। तो ये डिस्टेंस निकाल लेंगे पहले। तो फिलहाल के अभी मान लेते हैं कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस है ये टॉप से एक्स डिस्टेंस पे गुजर रहा है। टॉप से एक्स डिस्टेंस पे न्यूट्रल एक्सिस लाई कर रहा है, मान लिया ऐसा एज्यूम। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर पूरा 100 है तो ये डिस्टेंस 100 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? 100 माइनस एक्स हो जाएगा क्या? बिल्कुल, ये एक्स है, ये 100 माइनस एक्स हो जाएगा और ये पूरा 100 है। ठीक है, तो अब हम लोग को ये एक्स और 100 माइनस एक्स निकालना है। कहने का मतलब कि डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस को निकालना है, डेप्थ ऑफ प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस को निकालना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वो प्लास्टिक है। ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है, इसको हम लोग निकाल रहे हैं। इसको कैसे निकालेंगे? प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के लिए क्या कंडीशन है, सबसे पहले ये बताइए। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का जो कंडीशन है वो क्या है? वो ऐसा है, प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस ऐसा बोलता है कि जो इसके टॉप एरिया होंगे, जो इसके ऊपर एरिया आ रहे होंगे और जो उसके नीचे एरिया आ रहे होंगे, मतलब एरिया अंडर कंप्रेशन एंड एरिया अंडर टेंशन विल ऑलवेज बी इक्वल।
ये हमेशा प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस इस क्रॉस सेक्शन को, किसी क्रॉस सेक्शन को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। अब जाहिर सी बात है, वो पहले की बात अलग थी कि जब हमारा क्रॉस सेक्शन सिमेट्रिकल आता था तो उस सेंटर से पास कर देता था, क्योंकि ऊपर का एरिया नीचे का एरिया बराबर हो जाता था सेंटर से पास करने से। लेकिन अब हमारा न्यूट्रल एक्सिस सेंटर से पास नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर का एरिया कुछ और है, नीचे का एरिया कुछ और है अगर सेंटर से पास करता है तो इसलिए ये एक्सिस किसी और डिस्टेंस से पास करेगा, जिसको निकालने के लिए हम लोग सबसे पहला फंडामेंटल कंसेप्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे कि एरिया अंडर कंप्रेशन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर टेंशन। जो भी इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है कंप्रेशन में और इसके टेंशन में वो बराबर होने वाला है। तो एरिया अंडर कंप्रेशन कितना निकल के आएगा, ध्यान दीजिए। कंप्रेशन में ऊपर का देखिए, इस एक्सिस से ऊपर का पार्ट ये 100 है क्या, 100 इंटू इस 100 का थिकनेस क्या है 10, तो 100 इंटू थिकनेस का ये है जाएगा लेंथ इंटू थिकनेस इक्वल टू एरिया निकल के आ गया। इसका एरिया हो गया। अभी ऊपर का एरिया बाकी है, अभी ये निकल गया, अभी छोटा छोटा और निकालना बाकी है। तो छोटे वाले का डिस्टेंस लेंथ कितना है x, तो छोटे वाले का लेंथ है x, थिकनेस है 10 और ऐसा ऐसा कितना एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसा ऐसा 2 है यहाँ पे, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया कंप्रेशन का एरिया टोटल। अब टेंशन का एरिया क्या होगा, टेंशन का एरिया ये और ये। टेंशन के एरिया का लेंथ कितना है 100 माइनस एक्स इंटू कितना 100 माइनस एक्स इंटू थिकनेस इसका 10 और इंटू 2, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा 1000 प्लस 20x इक्वल टू 1000 माइनस इक्वल टू 2000 माइनस 20x। ध्यान दीजिए 20 को इधर लेके आइए तो ये हो जाएगा 40x इक्वल टू 1000। जब x निकालिएगा तो 1000/40 ये निकल गया 25 mm। तो ये निकल के आ गया हमको x, ये डिस्टेंस निकल के आ गया कि ये सब ये 100 mm का इसका लेग है। ध्यान दीजिएगा सारा डायमेंशन mm में है, ठीक है, एज्यूम कर लीजिएगा सारा डायमेंशन mm में है। तो ये 100 mm का अगर डायमेंशन है तो हम लोग का जो न्यूट्रल एक्सिस आया वो टॉप से 25 से, मतलब हम लोग को 25 mm पे आया, मतलब कि जो x का डिस्टेंस आया ये जो है वो ऊपर से 25 mm पे ये निकल के आ गया, न्यूट्रल एक्सिस हमारा है। अब न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ निकल के आ गया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का, तो हम लोग को प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस का पता चल गया कि कहाँ से गुजर रहा है। अब हम लोग निकाल सकते हैं जेडपी को। अब हम लोग जेडपी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे अभी देखते हैं आगे। तो अब हम लोग इसका प्लास्टिक मॉडुलस निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा प्लास्टिक मॉडुलस निकालने के लिए आप डायरेक्ट इसको जेडपी इक्वल टू a/2 y1 बार प्लस y2 बार को यूज मत कर जाइएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था ना, ये फार्मूला जो डिराइव किया था ये एक सिमेट्रिकल सेक्शन के लिए डिराइव किया था सिर्फ। तो ध्यान दीजिएगा ये जो फार्मूला है ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये फार्मूला को सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि फार्मूला डिराइव किया था मैंने सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए, तभी यहाँ पे a/2 आ पाया था। अब ध्यान दीजिएगा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए प्लास्टिक मॉडल्स निकालने के लिए करेंगे क्या। अनसिमेट्रिकल सेक्शन का प्लास्टिक मॉडल्स निकालने के लिए हम लोग उसके बेसिक फंडामेंटल को यूज करेंगे, जिस फंडामेंटल से ये फार्मूला डिराइव हुआ था। अब बेसिक फंडामेंटल क्या है, क्या बोलता है बेसिक फंडामेंटल, ध्यान दीजिए। जो हमारा प्लास्टिक मॉडल है इस फार्मूला से निकल के आ जाएगा। क्या है फंडामेंटल, ये फार्मूला को अगर आप बाइफरकेट कीजिएगा, तोड़िएगा, तो ये a/2 y1 बार प्लस a/2 y2 बार निकल के आ रहा है क्या, ऐसा कुछ। अब अगर मान लेते हैं अगर ये सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए मैंने डिराइव किया था, अगर मैंने इसको एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन यानी कि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए डिराइव किया था, जिसमें ऊपर का एरिया a/2 और नीचे का एरिया a/2 आ रहा था, तब जाके हमारा प्लास्टिक मॉडुलस ऐसा आ रहा है। कहने का मतलब ये क्या दिख रहा है आपको, एक एक इंडिविजुअल टर्म जो यहाँ पे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपको, एक ये और एक ये, ऐसा लग रहा है क्या। ये y1 बार क्या है, इसका सेंट्रोइड का इससे डिस्टेंस है y1 बार और इसका सेंट्रोइड का इससे डिस्टेंस है। इसका मतलब ये a/2 इंटू y बार, मतलब ये ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का मोमेंट दिख रहा है क्या इस एक्सिस के अबाउट। यस, इस ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन का मोमेंट दिख रहा है, मतलब ऊपर वाले एरिया का मोमेंट दिख रहा है। इसको मोमेंट ऑफ एरिया ही बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मोमेंट हर चीज का होता है, मोमेंट फोर्स का होता है, मोमेंट एरिया का होता है। मैंने आपको बताया था कि एरिया का भी मोमेंट होता है, उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ एरिया। तो ये एरिया का मोमेंट है इस एक्सिस के अबाउट। कौन से एरिया का, ये ऊपर वाले का एरिया है, मतलब ऊपर वाले एरिया का मोमेंट है, और ये नीचे वाले एरिया का मोमेंट है। तो ये बेसिक फंडामेंटल है। ये मैंने a/2 आ गया था क्योंकि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन था, इसलिए a/2 था। यहाँ पे a/2 नहीं होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको मैंने सिर्फ सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए ही यूज कर पाया था, इसको सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए यूज कर पाऊंगा। लेकिन इसमें बेसिक फंडामेंटल क्या है, इसमें बेसिक फंडामेंटल ये है कि ये दो चीजों से मिलकर बना है, और ये दोनों चीजें हमको समझ में आ रही क्या है। ये पहली चीज ये है कि ये जो पहला पार्ट है वो ऊपर वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का मोमेंट है इस एक्सिस के अबाउट। उसी तरह ये क्या है, वो नीचे वाले क्रॉस सेक्शन एरिया का है मोमेंट है इस एक्सिस के अबाउट। तो ठीक है, ये हमको समझ में आ गया।
तो इसी बेसिक फंडामेंटल को यूज करके हम लोग इसका प्लास्टिक मॉडुलस निकालेंगे। तो प्लास्टिक मॉडुलस क्या इंडिकेट करता है? प्लास्टिक मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है फार्मूला? अब फार्मूला नहीं, हमको कंसेप्ट बताइए कि प्लास्टिक मॉडुलस क्या निकल के आया। प्लास्टिक मॉडुलस ये निकल के आया कि मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस। ये है फंडामेंटल कंसेप्ट हमारा। ये फंडामेंटल कंसेप्ट को हर वो क्रॉस सेक्शन में अप्लाई कीजिएगा जो क्रॉस सेक्शन अनसिमेट्रिकल नजर आ रहा होगा। ये हालांकि सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन, ये तो यूनिवर्सल है ना, इसी से तो सिमेट्रिकल वाले का निकल के आया था। तो ये यूनिवर्सल, ये अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों के लिए एप्लीकेबल होगा, लेकिन फॉर्मूला अप्लाई मत कीजिएगा अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन के लिए ही एप्लीकेबल है। तो ये जेडपी इक्वल टू हमारा ये निकल के आ गया। अब इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, एक एक क्रॉस सेक्शन का एक एक करके सारे का मोमेंट निकालिए। अब देखिए, सारे का निकालने के लिए आपको अब क्या कीजिएगा, इसको बाइफर्केट कीजिए अलग अलग टाइप के एरिया में। इसको अलग बांट दीजिए, इसको अलग बांट दीजिए, इसको अलग बांट दीजिए, इसको अलग बांट दीजिए, इसको अलग बांट दीजिए। तो अलग अलग बांटने के बाद आपको ये पता चलेगा कि हमको फाइनली क्या निकालना है, सारे क्रॉस सेक्शन का इसी मोमेंट, एक्सिस न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट मोमेंट। तो वो कैसे निकालेंगे, इसको बांट दीजिए अलग अलग एरिया में। अगर मैं बांटने चलूँ तो ये बांट के ये पता चलेगा कि मुझे 1 मिला, ये एक अलग है, ये एक 2 अलग है। ऐसे ऐसे बांटिएगा जिसका न्यूट्रल एक्सिस से हमको सेंट्रॉइड पता चल सके, क्योंकि एक लाइन एरिया है तो इसका सेंट्रॉइड कहीं यहाँ लाई करेगा, इसलिए हमको इस एक्सिस से इसके सेंट्रॉइड का डिस्टेंस पता है, इसलिए हम इस एरिया का मोमेंट निकाल सकते हैं इस एक्सिस के अबाउट। तो हमको एरिया को वैसे ही डिवाइड करना पड़ेगा ताकि उस एरिया का सीजी का डिस्टेंस निकाला जा सके इस प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस से। तो ये हो गया हमारे लिए, ये इसका सीजी निकल के आ जाएगा। उसी तरह सबका सीजी, जैसे ये 2 हो गया, इसको सीधा सीधा 3 बोल दिए, इसको 4 बोल दिए और इसको 5 बोल दिए। मतलब हमको 5 बार मोमेंट ऑफ एरिया निकालना पड़ेगा, 5 बार पांचों एरिया का अलग अलग मोमेंट निकालना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, 2 तो अलग अलग सेम है, इसलिए हम उस पार्ट में नहीं जाएंगे। चलिए करते हैं। हमको x इक्वल टू निकल के आ गया था कितना, 25। चलिए एक एक से फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पहला पार्ट। और ये तो जब ये x इक्वल टू 25 है तो ये कितना हो जाएगा, 75। पहले एरिया से इंडिकेट स्टार्ट करते हैं, a1 y1। A1 मतलब इसका एरिया, पहले पार्ट का एरिया, और Y1 क्या है, Y1 बार। इस एरिया के CG का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। उसी तरह A2 Y2 बार प्लस A3 Y3 बार प्लस A4 Y4 बार प्लस A5 Y5 बार। तो ये समझ में आया क्या? ठीक है, तो हमको ऐसा ऐसा करना पड़ेगा पांचों एरिया के लिए। तो पांचों एरिया करने के लिए पहले से स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला एरिया। पहला एरिया का डिस्टेंस क्या है, 75। इस पहले का एरिया कैसे निकालेंगे, 75 इंटू 10, 75 इंटू 10, तो एरिया हो गया 75 इंटू 10। Y1 बार क्या है, Y1 बार इसी एरिया के, बस इस एरिया के CG का न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस। मतलब इस एरिया का लेंथ कितना है, 75। तो मतलब इसका लेंथ जब 75 है तो ये 75/2 पे इसका CG लाई करेगा, क्योंकि एक लाइन है तो लाइन का CG कहाँ लाई करता है, उसके सेंट्रॉइड पे, मतलब उसके सेंटर पे। तो इसके सेंटर पे लाई करेगा, तो ये सेंट्रॉइडल डिस्टेंस कितना निकल के आएगा, 75/2। तो बस इसको 75/2 कर दीजिएगा। ये मैंने कर दिया। ये हो गया मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ फर्स्ट सेक्शन। अब इसके सिमेट्रिकली, मतलब इसी के जैसा सिमिलर सेक्शन 5 भी है, 1 और 5 सेम है, तो इसलिए हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि इसका और इसका बराबर है, इसलिए एक साथ कर दिया। प्लस दूसरे के लिए निकालिए। जब दूसरे के लिए निकालिएगा तो दूसरे वाले का एरिया कितना निकल के आएगा, एरिया है लेंथ 25 इंटू थिकनेस 10। ये हो गया एरिया। इसका मोमेंट निकालने के लिए इसके CG का इस एक्सिस से डिस्टेंस, तो इसका CG, जब इसका लेंथ 25 है तो इसका CG कहीं यहाँ लाई करेगा, जिसका डिस्टेंस जब निकालिएगा तो ये 25/2 आ जाएगा। तो इस 25/2 को यहाँ लिख दीजिए। और मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि 2 और 4 दोनों सेम दिख रहे हैं, उसका भी मोमेंट ऑफ एरिया वही निकल के आएगा। सॉरी, मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए अब प्लस लास्ट में एक ये सेक्शन बचा, इसका निकाल देते हैं। इसका सेक्शन का एरिया देखिए 100 इंटू 10 दिख रहा होगा आपको। 100 लेंथ हो गया, 10 थिकनेस हो गया। और मैं इसके सेंट्राइडल डिस्टेंस, इसका CG कहीं हलाई करेगा, इसका CG इसके डिस्टेंस से कितना हो गया, 25 डिस्टेंस पे, तो ये 25 निकल के आ जाएगा। ये सारा मोमेंट ऑफ एरिया हो गया इस क्रॉस सेक्शन के, सारा पांचों एरिया का मोमेंट हो गया। और ये जब कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 87.5 इंटू 10⁻³ mm³। हमको ZP आ गया, इतना ही है ना। हमारे पास ZP आ चुका है, ये ZP है। अब हमको फाइनली क्या निकालना है, MP।
MP इक्वल टू क्या होता है, यील्ड स्ट्रेस इनटू ZP। तो हम बताए थे आपको क्वेश्चन के पहले स्टार्टिंग में बताया था कि यील्ड स्ट्रेस का वैल्यू नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। इसका मतलब हमको जो प्लास्टिक मोमेंट इंडिकेट करना है, प्लास्टिक मोमेंट, उसको Fy के टर्म में इंडिकेट करना है, यील्ड स्ट्रेस के टर्म में इंडिकेट करना है। तो Fy को छोड़िए और ZP रिप्लेस कर दीजिए इसके वैल्यू को 87.5 इंटू 10⁻³ तो ये निकल के आ जाएगा 87.5 इंटू 10⁻³ Fy। तो ये हमारा प्लास्टिक मोमेंट हो गया इस क्रॉस सेक्शन के लिए। तो ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। ये पहला अनसिमेट्रिकल क्वेश्चन था जिसका मोमेंट, जिसका ZP निकाला, प्लास्टिक मॉडुलस निकालने का जो फंडामेंटल बेसिक फंडामेंटल था, फंडामेंटल प्रिंसिपल था, उसको मैंने यूज किया। उसके बेसिस पे मैंने इसका मोमेंट ऑफ एरिया के थ्रू इसके प्लास्टिक मॉडुलस को निकाल लिया। उसी तरह आगे अदर क्रॉस सेक्शन, अगर अदर कोई अनसिमेट्रिकल क्रॉस सेक्शन आता है तो मैं उसका प्लास्टिक मॉडुलस इसी तरीके से निकालूंगा। अगर सिमेट्रिकल आते हैं तो मैं डायरेक्ट उसको अप्लाई कर दूंगा a/2 y1 बार प्लस y2 बार को। अगर सिमेट्रिकल नहीं होता है तो हमको इसी मेथड से, मतलब मोमेंट ऑफ एरिया से इसको निकालना पड़ेगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।